के साथ, सपोज कोई भी अगर आपका मेन वर्ब रहेगा उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं होगा, तो वहां पर इसका यूज होगा किसका, सिंस का और फॉर का। लेकिन समय के साथ से का प्रयोग हुआ, समय मतलब से के लिए सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग होता है। जब मैं जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता सुबह से रो रही है। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं 2 घंटे से और सुबह से, इन दोनों सेंटेंसेस में से का प्रयोग हुआ है, लेकिन समय के साथ हुआ है, तो 2 घंटे से या फिर सुबह से। तो कहाँ हमें सिंस का यूज करना है और कहाँ हमें फॉर का यूज करना है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस अवर सेशन। सो शैल वी स्टार्ट? यस आप में से किसी को यस मैम। आप में से किसी को भी अगर पता है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे, किसी को पता है? यस मैम। यस इसका मैम। मतलब जैसे कोई चीज जैसे ये 2 घंटे से, मतलब ये पता है कि 2 घंटे से है। मैम क्या सुबह कब सुबह से कब सुबह से ये नहीं पता है, इसमें तो इसमें सेंस लगेगा। और 2 घंटे वाले मतलब कि मतलब 2 घंटे से पता है तो इसमें फॉर लग, ओके, कंफर्म के लिए ऐसा कुछ। चलिए मैं बताती हूँ आगे चल के। जैविका, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, वो सिंस जब पहले से जो शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है। चलिए मैं आप सबके सुनूंगी, लेकिन मैं आपको क्लियर बाद में करूंगी। चलिए नित्या, यू वांट टू से समथिंग? Yes ma'am, means since means which is happening from the past and continuing still now, and for means it is used to tell something like for के लिए ऐसा कुछ यूज होता है, चलिए निश्चित के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर यू, और निश्चित। हाँ अकॉर्डिंग टू यू यू हैव गिव द आंसर, बट अकॉर्डिंग टू मी आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। ओके, देखिए से का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया सिंस और फॉर दोनों में करते हैं, लेकिन सिंस का है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप समझते हैं, सिंस का यूज कैसे, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और फॉर का यूज करेंगे हम समय की अवधि के लिए, समय की अवधि। ओके, अवधि। जैसे आपको अच्छे से पता है कि आप मुझसे ज्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं, ठीक है, फिर भी आप कोशिश करिए समझने की, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है निश्चित समय के लिए। ओके, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब होता है समय की अवधि। सो अंडरस्टूड? कोई बात नहीं समझ में आया, हम आगे सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो शैल वी मूव फर्दर नाउ? yes ओके, चलिए जैसे सपोज अब मैं आपको छोटे छोटे कंडीशन एक बार समझा देती हूँ, बस देखिएगा, ठीक है। जैसे दो 2 AM से 2 PM से 2 o'clock से, तब वहां पर सिंस का यूज होगा, ठीक है। 1998 से 2005 से 2009 से वहां भी सिंस का यूज होगा। मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, संडे से, तो डे वाइज में भी क्या होगा, सिंस का यूज होगा। बस ध्यान से सुनिएगा, देन whenever you will get the sentence in next slide you will come to know. ओके, अब मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो या नाइट हो, उसमें भी सिंस का यूज होगा। मतलब कोई डे में या सुबह शाम में, या फिर कोई टाइम पे 2 AM 2 PM 2 o'clock में सिंस का यूज होगा, या फिर कोई ईयर में। दिस मच इज क्लियर टू यू? yes ma'am. अब यस मैम। सिंस यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, और हम पीछे जा रहे हैं ना, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, या फिर सिंस चाइल्डहुड, या फिर सिंस बर्थ, बोलते बचपन से, या फिर छोटे से, बचपन से या छोटे से जन्म लिया था तब से, उसके लिए भी सिंस का यूज होगा। सिंस दैट डे, इसका मतलब क्या होता है, सिंस दैट डे, उस दिन से। उस दिन से। वेरी गुड, उस दिन से। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंस माय डैड वाज बोर्न, ऐसे जस्ट एग्जांपल है, सिंस माय डैड वाज बोर्न, जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ तब से, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंस की कंडीशन पढ़ा, लेकिन जब बात आती है फॉर की, जब बात आती है फॉर की, तो कैसे देखिए, फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 week, 2 months, 2 years, 2 centuries, इनमें फॉर का यूज होगा, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग और फॉर अ वाइल,
इनका मतलब क्या समझते हैं आप? फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल। For a long means which is happening from much time. ओके, जैविका। For a long means that वो बहुत समय से चल रहा है, और for a while means थोड़ी देर के लिए. ओके, कुछ देर से, है ना। देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, फॉर अ लॉन्ग मीन्स बोलते हैं फॉर हाउ लॉन्ग यू विल प्ले। हम बोलते हैं ना, कितना खेल रहे हो, काफी देर से खेल रहे हो। फॉर अ लॉन्ग मीन्स काफी देर से, और फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर से। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर से। ये जो वर्ड्स बता रहे हैं ये आपके आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। फॉर अ लॉन्ग मीन्स होता है काफी देर से, और फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर से। अंडरस्टूड। अब आता है फॉर का यूज हम कैसे करेंगे। मैनी डेज, मैनी आवर्स, मैनी मंथ्स और मैनी ईयर्स में भी हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर आप भूल जाएंगे तो मैं आपको दोबारा ये स्लाइड्स दिखा के याद करा दूंगी, ठीक है। चलिए, वी विल मूव नाउ। सी, एज यू नो दैट फर्स्ट वी विल गो थ्रू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। सो किसी भी वाह। सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए हमें स्ट्रक्चर का यूज तो करना ही पड़ेगा। विदाउट स्ट्रक्चर वी कांट मूव फर्दर। देखिए, अगर हमें कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा? लुक ओवर हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ओके। फिर हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो क्या आएगा। आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन और हैव बीन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और फिर आ जाएगा टाइम। मतलब टाइम तो मेंशन रहता है ये हर, ठीक है। माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ओके। एक्चुअली यहाँ शो कर रहा था कि नेटवर्क कनेक्शन है, कोई बात नहीं। Yes, ma'am. तो एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। नाउ वी विल मूव फर्दर। देख लिया आपने? चलिए, नाउ यस। रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉपिक इज रिमेंबर दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं हर स्लाइड में आपको बताती हूँ, हर सेशन में आपको रिवाइज कराती हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन का यूज करिए, और जितने भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब बाकी सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन का यूज करिए। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? Like she, he, हाँ, It. ही, शी, इट। ठीक है, हमने काफी प्रैक्टिसेस की है। अगर ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा तो हैज बीन आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट कोई रहते हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो बचते हैं उसमें हैव बीन आएगा। ओके, दिस इज क्लियर टू यू ऑल? सो दिस इज आवर फर्स्ट Yes, सेंटेंस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ। ओके, शैल वी स्टार्ट? चलिए, देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस Yes. हमारा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। राम घूम रहा है, राम इज वॉकिंग। राम घूम रहा है, राम इज वॉकिंग। ये सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देते हैं, जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम कितने घंटे से घूम रहा है? 2 घंटे से घूम रहा है। 2 घंटे। 2 देखिए, hours. तो आपको मैंने बताया था कि जब 2 घंटे की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर। फॉर। For. तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? यस। सब्जेक्ट। फिर Yes, मैंने आपको subject. कहा था कि Subject. हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आपको हैज बीन का यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए राम हैज बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉक है, उसमें आईएनजी लगाया था, वॉकिंग फॉर 2 hours। दिस मच इज क्लियर टू यू? राम हैज बीन वॉकिंग Yes, फॉर ma'am. 2 hours। एक बार ये स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करके, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम लग जाएगा। सिंस और फॉर तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो राम घूम रहा है, राम इज वॉकिंग। लेकिन इसे परफेक्ट बनाना है तो कैसे करेंगे? राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से के लिए फॉर 2 hour लगेगा। ओके, दिस मच इज क्लियर टू यू? शैल वी मूव फर्दर नाउ? Yes. Yes, ma'am. Okay, so I will start from one by one. Okay, Purnima ji, if you are there,
You can read the first sentence. She has been studying English for 2 hours. वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है. Okay, what is subject here? She. She is subject. Why you have used has been? या has been का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि ये 2 घंटे से पढ़ रही है. नहीं, has been का यूज क्यों हुआ है? have been का यूज क्यों नहीं हुआ? She is third person singular. यस, वेरी गुड। इसलिए अभी has been मैंने का आपको use हुआ बताया है. था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आता है ही शी इट तो हैज बीन आएगा, और अगर प्लूरल फॉर्म में आएगा दे या वी तो वहां पर हैव बीन आएगा। अगेन आई एम मेकिंग यू क्लियर दैट अगर ही शी इट रहेगा तो हैज बीन आना ही आना है। ओके, तो शी हैज बीन स्टडी का स्टडिंग हो गया, स्टडिंग आईएनजी ऐड में हुआ है, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आप सारे सेंटेंसेस को देखिए, आगे आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है, बस एक बार ऑब्जर्व करिए। ठीक है, सारे सेंटेंस को। चलिए निशा सिंह, रीड आउट द सेकंड वन। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, जब यहाँ बात आती है, ओके लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? दे सब्जेक्ट में। दे इज द सब्जेक्ट, एंड आफ्टर सब्जेक्ट व्हाट यू आर सपोज टू यूज? हैज बीन और हैव बीन, लेकिन यहाँ पर Have हैव been. बीन है। हैव बीन क्यों है? क्योंकि दे इज दे द मीन सिंगुलर, दे इज अ प्लूरल है, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव आता है हाँ, तो हैव बीन यूज फिर किया। यहाँ पर अपना प्ले है तो आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, उसमें ये आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, फुटबॉल हो गया, हाँ। मॉर्निंग आया है तो जैसे कि मैम आपने बताया था इवनिंग मॉर्निंग के अकॉर्डिंग सिंस आता है तो सिंस मॉर्निंग। ओके, सो यू आर वेरी वेल क्लियर अबाउट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट यस। मिश्रा जी, इफ यू आर देयर, Yes, ma'am. रीड आउट द थर्ड सेंटेंस। He has been working on this project for a month. उसने इस परियोजना पर 1 महीने से काम किया है। चलिए, आपको मैंने पहले एक बार समझा दिया था कि यहाँ पर फॉर मंथ, अगर मंथ की बात होती है या डेज की बात होती है या आवर्स की बात होती है या ईयर्स की बात होती है तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। ओके, सो आई थिंक सो यू आर ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट यहाँ सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज बीन आया है, वर्क का आईएनजी फॉर्म वर्किंग, उसके बाद तो आपको पता ही है फॉर का यूज क्यों हुआ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देविका, रीड आउट फोर्थ सेंटेंस। Javika, read out. The cat has been sleeping on the couch since noon. बिल्ली दोपहर से सोफे पर सो रही है। ओके, यहाँ पर सिंस नून आ गया, नून मीन्स समझते हैं ना, सिंस नून। ठीक है, तो कैट यहाँ पर सो रही है, या सिंस का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है सिंस का यूज मॉर्निंग से, इवनिंग से, आफ्टरनून से या नून से, नाइट से, वो टोटली अगर ऐसी बात आती है तो नून आएगा, सॉरी सिंस आएगा ही आएगा, मॉर्निंग से, इवनिंग से, आफ्टरनून से, तो वहां पर सिंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? एज यू नो वेरी वेल, कैट है, द कैट, कैट के साथ हैज बीन आएगा। ठीक है, स्लीप, स्लीपिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अमरीन जी, यू कैन रीड। Yes, we have been waiting for the bus for 20 minutes. हम बस का इंतजार 20 मिनट से कर रहे हैं। आपको याद आए कुछ? जब 2 सेकंड की बात हो, 2 आवर्स की बात हो, 2 डेज की बात हो, 2 वीक्स की बात हो, 2 मंथ की बात हो, या फिर मिनट की बात हो, सेंचुरी की बात हो, तो यहाँ पर क्या लगता है? और लगता है। ओके, बी द सब्जेक्ट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स। सो दिस इज क्लियर टू यू, फॉर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. चलिए यस मैम। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपकी आवाज आई तो मैं आपसे ही पहला क्वेश्चन करती हूँ। वह कल शाम से टीवी देख रही है। लिसन, यू ऑल विल गेट चांस। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं एक एक करके आप सबसे पूछूंगी। वह कल शाम से टीवी देख रही है। ओके, हु विल ट्राई? जैविका, यू वांट टू ट्राई?
वह कल शाम से टीवी देख रही है। नित्या, डू नॉट वरी, आई विल गिव यू चांस। Yes, ma'am. जैविका, Ma'am, we have to translate it in English. या एक्चुअली इट्स योर फर्स्ट डे, सो नो नीड टू वरी। आपको हिंदी सेंटेंस पढ़ना है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और आप सबको अगली सेंटेंस को रीड करके अपनी चांस समझ के आगे मत तैयार रहिए। आप सब लोग इस फर्स्ट वाले सेंटेंस को ध्यान में रखिए, ठीक है। काफी बच्चे क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ सकता है, इसलिए सेकंड सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप फर्स्ट सेंटेंस में रहिए अभी। वह कल शाम से टीवी देख रही है। देख रही है लड़की है ना, हाँ. तो सब्जेक्ट कैसा आएगा? She. Very good, very She good. has Pushpendra been ji. She, watching TV since evening. okay, I told you only Jevika will answer. Jevika or Pushpendra, you both can try. She, लड़की है ना, थर्ड She पर्सन was. सिंगुलर है। She has आएगा कि have आएगा? Has. Has She आएगा ना? has been. Okay. Has. She has been, देखने को क्या बोलते हैं? देख She रही है। हाँ, watching. watching, क्या देख रही है? Watching TV टीवी? since noon. नो, कल शाम से। Since evening. कल शाम से। Since evening. कल शाम से। Yesterday. वेरी इवनिंग, वेरी गुड, वेरी Yesterday's गुड। evening. कोई बात नहीं, आप एक दूसरे की हेल्प करिए, पर वहां हेल्प करिए जहां पर वो बच्ची नहीं बोल पाती है, ठीक है। वह कल शाम से टीवी देख रही है। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस यस्टरडेज इवनिंग। सो दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, Yes, ma'am. मूव टूवर्ड्स Yes, ma'am. नित्या नाउ। नित्या, रीड आउट द सेकंड सेंटेंस। वे उस घर में 5 साल से रह रहे हैं। They are living. एक मिनट, आर कहाँ They से आ are गया? living. आर कहाँ से आ They गया? have. Oh, sorry. They have been living there. वेयर वेयर? Uh, वे उस घर में, उस घर में ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पता नहीं कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई लैपटॉप में। चलिए, we'll start now. So, are you able to hear my voice? yes, ma'am. ओके, हम कहाँ थे? वे उस घर में 5, Second. एक मिनट, लेट मी स्टार्ट। ओके, हम कहाँ थे? सेकंड सेंटेंस में, वे उस घर में Yeah. 5 साल से रह रहे हैं। नित्या, you got the chance? Yes, ma'am. I was saying this only. ओके, एक्चुअली देयर वाज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। चलिए, कोई बात नहीं, फिर ट्रांसलेट करके बता दीजिए क्या बोल रहे थे आप। They have been living there for 5 years. दे हैव बीन लिविंग, देखिए उस घर में बोलिए, उस घर के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? उस घर में। हाँ, so, that house. हाँ, लिविंग इन दैट हाउस That house. फॉर 5 years. For Very good. 5 years. Very good. They have been living in that house for 5 years. Okay. चलिए, I'll give Yes. chance to another one. Preeti Chaudhary, you got the chance? No. Okay, read out. Yes, ma'am. उसने 2 घंटे से गिटार का अभ्यास किया है। Okay. He has been practicing कहते नहीं बन रहा कोई मैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस का प्रैक्टिसिंग। हाँ, practicing guitar for 2 hours. वेरी गुड। सो दिस इज क्लियर टू यू, कहाँ सिंस का यूज करना है, कहाँ फॉर का यूज करना है। चलिए, नेक्स्ट आई विल गिव चांस टू अमरीन बानो। पक्षियों ने फजर से चहचहाहट की है।
ओके, फर्दर मतलब लेकिन इस सेंटेंस को रीड कर दीजिए। एक्चुअली वो क्या था ना कि उसमें ये था कि पक्षियों की मतलब बर्ड्स आर चर्पिंग बोलते हैं ना, वो उनकी आवाज आती है। चलिए इस सेंटेंस को हम्म। रिमूव कर दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लीजिए। हम आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम कहते हैं We हम have आपकी कॉल का been बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। we have been waiting for your call। बेसब्री को क्या बोलेंगे? वही तो बात है, बेसब्री को क्या बोलेंगे? चलिए, एक्साइटेड मैम। एक्साइटेड नहीं, आपको पता है नहीं। हम बेसब्री के लिए फॉर एजेस का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर एजेस। फॉर For Yes, ages। yes, Okay। yes. AGES, फॉर एजेस का यूज हम बेसब्री के लिए कर सकते हैं। वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर एजेस। अंडरस्टूड? चलिए, आप इस सेंटेंस को अगर दूसरा सेंटेंस Okay। बनाना चाहते हैं बेसब्री से तो आप बना सकती हैं आगे चलकर। ठीक है, समझ में आया आपको? Okay। ठीक है, वही Yes, सेंटेंस है जो आपने रीड किया है। ओके ma'am. ओके, देन Practicing. who did not get the chance? Nisha Singh, you got the chance? Me, ma'am, not get the chance. Okay, Mishra ji, read out. 6 घंटे से Best रात खाना बना रही है। बाप रे, 6 घंटे he से। 6 बजे से 6 रात बजे का खाना से। बना रही। she has का been cooking food। मैं करूँ मैम? देखिए, रात का खाना है ना, रात का खाना, मिश्रा जी रात का खाना है। जी जी जी, मैं बना रहा हूँ मैम। एक्चुअली हाँ, किसी ने बीच में बोला। अच्छा, she has been cooking food for dinner। फॉर डिनर। देखिए, आप नहीं स्ट्रक्चर नहीं नहीं, नो मैम, सॉरी। आप स्ट्रक्चर से जाइए, फॉर डिनर स्ट्रक्चर से। नहीं, she has been cooking night food for 6 o'clock। कोई बात नहीं, शांति से डिनर बनाइए। शांति से बनाइए। वह 6 बजे से रात का खाना बना रही है। सब्जेक्ट, फिर हैज बीन और हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्लस ing। आईएनजी लगा देना है बस। तो बनाइए, शी जी, has been cooking food। रात का खाने के लिए आप सिंपली क्या बोल सकते हैं? डिनर नाइट फूड या डिनर फूड। चलिए ठीक है, डिनर, Dinner. नॉर्मल डिनर Dinner. बोलते हैं। चलिए ठीक है, वह 6 डिनर बजे डिनर, से यस रात का मैम। खाना बना रही है। शी हैज बीन जी, कुकिंग डिनर। अब क्या डिनर आएगा? अब क्या आएगा? फॉर या सिंस? 6 बजे से और 6 बजे से। सिंस आएगा मैम, For सिंस 6 6 o'clock। o'clock। सिंस o'clock। मिश्रा जी सही है, सिंस 6 o'clock। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हु विल Okay। ट्राई? पूर्णिमा जी, यू वांट टू ट्राई? इफ शी इज देयर आई विल आस्क यू। यस मैम। या ट्राई इट। वे परीक्षा के लिए 1 हफ्ते से पढ़ रहे हैं। ओके, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर अ वीक। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि दे हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम फॉर अ वीक। ओके, वेरी गुड। नाउ हु वांट्स चांस? जिसको चांस नहीं मिली है प्लीज ट्राई इट। आई वांट टू मैम। ओके, रीड आउट। उसने सुबह से ट्रेन का इंतजार किया। ही हैज बीन मैंने कितना सही आंसर? वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। ठीक है, सुबह से ट्रेन का इंतजार किया ना इसने, सिंस मॉर्निंग।